आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है। मैं अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहता था। मेरा वैसे तो शहर और मुल्क पाकिस्तान हैदराबाद में, लेकिन हम काम के सिलसिले में ज्यादातर लंदन में रहते थे। 6 साल से मैं अपने शहर हैदराबाद में नहीं जा सका। काम के सिलसिले की वजह से मुझे लंदन में रुकना पड़ा, लेकिन मेरी बेटी और मेरी बेटी हैदराबाद अपने घर वापसी आने लगे। मुझे वापसी आने में तकरीबन 6 महीने बाकी थे, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं वापसी पाकिस्तान नहीं आ पाया। लेकिन मेरी बीवी आयशा और मेरी बेटी सोनी, ये दोनों पाकिस्तान हैदराबाद अपने घर में वापसी आने लगे। हमारा घर एक महल की तरह दिखता है, जो तकरीबन 6 साल से बिल्कुल बंद है। किसी का किसी भी किस्म का कोई आना जाना वहाँ पर नहीं था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ पुराने बंद घर नए रहने वाले लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। मेरी बीवी अपना सामान बॉक्स में से निकाल रही थी। माँ, ये देखो कितना सुंदर है। हाँ बेटा, ये तुम्हारी दादी ने बनाया था। सोनी अकेले घर में भागने लगी। घर बहुत गंदा था। वो कहते हैं ना, घर में कुछ कोने ऐसे होते हैं जिसमें बहुत से राज छुपे होते हैं। घर में एक कोने में एक बहुत बड़ी अलमारी थी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सोनी ने उस दरवाजे को खोला। अंदर ये बहुत पुरानी गुड़िया खड़ी मिली। सोनी ने उसे उठा लिया और अपनी गोद में बिठाने लगी। एकदम ऐसे हंसने लगी जैसे कि किसी के काबू में वो आ चुकी हो। आयशा हमेशा परेशान रहती थी कि कुछ टाइम से मेरी बेटी कुछ खा भी नहीं रही है। एक कोने में बैठी अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है। अचानक से आयशा की आधी रात को आँख खुलती है और देखती है कि इसकी बेटी उसके साथ बेड पर नहीं है। वो पूरे रूम में वॉशरूम में उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते बाहर हॉल में आ जाती है। सामने एक रूम के कोने के अंदर उसकी बेटी अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है और डॉल वो हवा में उड़ रही होती है। जैसे ही आयशा उसे देखती है और वो डर जाती है और अपनी बेटी को उठा लेती है और डॉल को कहती है कि छोड़ दो मेरी बेटी की जान, आखिर तुम हो कौन। और वो अपनी बेटी को लेकर वहां से बहुत तेज स्पीड के अंदर भागने लगती है। एकदम रूम के अंदर इतने सारे शैतान जिन्नात नजर आते हैं, तो वो वहां से भागते भागते बाहर हॉल में आ जाती है। और एकदम अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और वो वहां से भागते भागते अपने घर से बाहर आ जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, बहुत तेज तूफान होते हैं और भागते भागते वो अपने गाड़ी के अंदर बैठती है और गाड़ी से अपने घर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और अचानक से आयशा की नजर उसके फ्रंट आईने पर पड़ती है और वही डॉल उसे अपनी बैक सीट पर बैठी हुई नजर आती है।